और गर्मी हो रही है तो कोई चीज़ हमें ऐसी खानी चाहिए जिससे कि पेट में ठंडक रखे और पानी की कमी भी ना हो। तो ऐसी ही रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो चटपटी मज़ेदार पेट में ठंडक रखेगी और पानी की कमी महसूस नहीं होने देगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए एक मिट्टी की हांडी। मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप कोई से भी बर्तन में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है दही। दही को मैंने घर पे ही जमाया हुआ था तो मैं उसी से बनाने वाली हूँ। दही ना तो खट्टी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मीठी, मतलब थोड़ी सी हल्का खट्टापन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलिए मैं यहाँ पे 1 से 1.5 कप के लगभग दही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ठंडी ठंडी दही ले ली है जो पेट में हमारे ठंडक रखेगी और गर्मी बिल्कुल भी नहीं होने देगी पेट के अंदर। तो ऐसे ही रेसिपी बना करके खानी चाहिए गर्मी में हमें। चलिए मैं इसे फेंट लेती हूँ। तो फेंटने के लिए आप चाहे तो चम्मच से कर सकते हैं या छन्नी में छान करके कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पहले फेंट लेती हूँ। देखिए फेंटने के बाद में ये मलाईदार हमारी दही बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए मैं आपको उठा करके भी दिखा रही हूँ। दही हमेशा घर पे ही जमा करके यूज़ करें ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए ठंडी ठंडी दही हमारी अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने एक खीरा लिया है, एक हरी मिर्च, धनिया और पुदीना। पुदीने को भी क्या करती हूँ मैं फ्रेश करके डाल लेती हूँ। पुदीना और धनिया भी हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। दिन में एक बार तो यूज़ करिएगा, चाहे पानी के ज़रिए कीजिए या फिर किसी भी रेसिपी में इसे डाल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है और थोड़ा सा ही मैंने धनिया लिया है। फ्रेश धनिया पुदीने से बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो चलिए मैं इन्हें काट करके डाल देती हूँ। बस बारीक बारीक करके काट देना है और इसे उठा करके डाल देना है। जब हम ये फ्रेश सब्जियाँ यूज़ करते हैं ना तो हमारी रेसिपी में अलग ही टेस्ट आ जाता है। चलिए अब मैंने एक हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को भी मैं थोड़ा सा कट करके डाल देती हूँ। आप चाहे तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ग्रीन चिल्ली नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पर रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं। चलिए मैं वो भी डाल देती हूँ। मैंने ये डाल दिया है। तो मुझे ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए ग्रीन चिल्ली कम डाली है। अभी इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर भी डालेंगे। एक खीरा लिया है, इसे अच्छी तरीके से ऊपर से थोड़ा सा काट करके इसे कस लेते हैं, मतलब इसे घिस लेते हैं। तो इससे क्या होगा, घिसने से इसका जो कड़वापन होता है ना खीरे का वो निकल जाता है। ये देखिए अब इसे हम हटा देते हैं ऊपर से और इसे काट करके इसका छिलका उतार देंगे। चलिए पहले मैं इसे छील लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए खीरा जो है ना, खीरा पानी की कमी को पूरा करता है, इसलिए खीरा और दही डेली हमें एक बार तो ज़रूर लेना चाहिए। ना ही मॉर्निंग में लीजिए ना ही नाइट में लीजिएगा, इवनिंग में मतलब कि दोपहर में लीजिएगा। जब हम अपना लंच करते हैं ना उस टाइम पे ले सकते हैं। चलिए इसके देखिए पतले पतले मैंने इसके स्लाइस कर लिए हैं, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी। जो ना खाने वाला भी ना इसे मांग मांग के खाएगा। इतनी अच्छी रेसिपी है ये और मेरे यहाँ पे ये डेली बनती है इसी तरीके से। जब गर्मियाँ होती है ना तो तब मैं इसे डेली बनाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको पतला करके इस तरीके से लंबा कट कर लिया है। अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी। ये देखिए जब हम इस तरीके से सब्ज़ी को कट करते हैं ना तो ये इक्वली मतलब कि कट जाती है और देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा इजी होती है। तो खीरे से ना ही मैं सलाद बना रही हूँ ना ही कुछ। आपको पता चली गया होगा कि मैं खीरे से क्या बनाने वाली हूँ। मेरे पास दही भी है, खीरा भी है। तो चलिए खीरे के पीस ही मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं खीरा उठा करके ये दही के अंदर ऐड कर दूँगी। तो जितना आपको खीरा चाहिए उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए डाल दिया है मैंने। थोड़ा ठंडे के लिए, दही भी ठंडी थी लेकिन मैं आइस क्यूब और डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ सभी चीज़ों को। ये लीजिए जब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ना, देखिए कितनी क्रीमी हमारी गाढ़ी दही की तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। आइस क्यूब से क्या होगा ना, अगर आप फ्रिज में भी नहीं रखेंगे तो ये ठंडा रहेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काला नमक। आप चाहे इसकी जगह पे सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे रायते के अंदर। और नमक डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। देखिए इसमें कोई मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगी,
बस घर की ही चीज़ों से बना करके तैयार करूँगी। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे हम रखेंगे एक मिट्टी का दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी रायता बनाए मिट्टी के दिए को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसके रायते के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गर्म हो गया, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी मत डालिएगा, दही में जम जाएगा। तो इसलिए आप तेल का ही यूज़ कीजिए, रिफाइंड ले लीजिए या फिर सरसों का तेल। इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, तो साबुत जीरा लिया है और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ हींग। हींग से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है रायते के अंदर, लेकिन इस तरीके से जब आप तड़के में डालोगे ना तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी। और देखिए ऊपर ये आग जलने स्टार्ट हो गई है। चलिए तड़का तैयार है। अब हम एक प्लेट भी ले लेंगे हाथ में, दिए को इस तरीके से रायते के अंदर डाल देंगे, प्लेट से ढक के रख देंगे इसको। इससे क्या होगा कि इसका जो धुआं है ना वो इस सारे रायते के अंदर इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढकने के बाद में अब हमने हटा करके प्लेट उसमें डाल देनी है रेड चिल्ली पाउडर, और देखिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। देखिए देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं तो इसी तरीके से बना करके तैयार करती हूँ, लेकिन जब हम ये इसे खाते हैं ना तो हमारे पेट में इससे ठंडक रहती है और बीमारी भी नहीं रहती। मतलब कि दही और पानी इस टाइम पे भरपूर गर्मियों में पानी पीजिए, और अपनी छत या बालकनी में भी पक्षियों के लिए पानी रखिएगा। ये देखिए हमारे ठंडे ठंडे रायता बन करके तैयार हो गए। देखिए मैं आपको उठा कर भी दिखा देती हूँ, कितना मज़ेदार लग रहा है। इसे आप चावल के साथ, पूरियों के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी इसे तैयार कर सकते हैं, झटपट बन जाता है।